हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में, जहां हम क्लास 10th के मैथ का जो है फास्ट रिवीजन कर रहे थे। उसी क्रम में हम अपने चल रहे थे चैप्टर 3 पर, जिसका हमने पार्ट 1 तो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारे सारे फॉर्मूलाज थे और उनके आधार पर सवाल। बस कुछ सवाल और बचे हैं जो कि हम आज के इस पार्ट सेकंड के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पहला सवाल है हमारा, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी एक पिता है जिसकी वर्तमान प्रेजेंट एज है, वो अपने पुत्र की प्रेजेंट एज की क्या है, 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी, वो पुत्र की आयु की कितनी, 7 गुना थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। इसका आंसर जो होगा वो हल में आएगा कि सबसे पहले हम मानेंगे, माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु पूछी गई है, तो वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है। ऐसे ही पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब जैसे कि हमने मान ली कि वर्तमान आयु x वर्ष है और पिता की और पुत्र की y वर्ष। अब देखिए सवाल कह रहा है कि जो वर्तमान आयु थी वो अपने पुत्र की 4 गुनी थी, पिता की जो थी। तो प्रथम शर्त अनुसार, पहली शर्त है उसके अनुसार क्या होगा, जो पिता की आयु है हमारी x, वो पुत्र की आयु y के 4 गुने थी। यानी x बराबर 4y, समीकरण 1 ये बन जाएगा हमारा। इतना। अब इसके बाद जो है कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो पहले निकालिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु। भाई जैसे हमारी अभी है 30 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले हम क्या होंगे, 30 में 5 घटा के 25 बचेगा हमारा। ऐसे ही अभी जैसे x है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x में 5 चली जाएंगी, यानी x माइनस 5 वर्ष ये हो जाएगा। और वैसे ही पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वो क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। कितना। अब जो दूसरी शर्त है हमारी, दूसरी शर्तानुसार अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो जो पिता की आयु थी वो थी x माइनस 5, वो क्या पुत्र की आयु y माइनस 5 के क्या 7 गुनी थी। यानी कि x माइनस 5 बराबर आएगा हमारा 7y माइनस 5। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो हम यहाँ करे दे रहे, हमारा क्या था, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पना 35। यहाँ गुणा हो जाएगा इसका, 7y का 7 का y में और 7 का माइनस 5 में। अब क्या करेंगे, हम -5 को वहाँ भेज देंगे और y को यहाँ बुला लेंगे, तो x माइनस के 7y हो जाएगा बराबर माइनस का 35, और ये भी वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के जगह प्लस के 5। अब देखेंगे हम तो x माइनस 7y बराबर 5 चली जाएंगी तो माइनस का 30 बचेगा। ये समीकरण दूसरा बना हमारा। अब देखिए समीकरण 1 में x बराबर 4y है, यानी हम x की जगह पर यहाँ पे 4y रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, 1 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब देखिए x बराबर 4y रखिए यहाँ पर, तो 4y होगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। माइनस 7 से 4 जाएंगे तो माइनस का 3y बचेगा बराबर माइनस का 30। माइनस के 3 से माइनस के 30 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा, तो y बराबर आया हमारा 10 वर्ष। कितना, 10 वर्ष। अब जैसे कि y बराबर 10 वर्ष आया तो इस y का मान
हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर भाई समीकरण 1 क्या था, x बराबर 4y, y बराबर 10 है, तो 10 चौके 40 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आएगा 40 वर्ष। यानी जो हमारे पुत्र हैं ये पुत्र हो गया और ये पिता हो गया। पुत्र की वर्तमान आयु हमारी 10 वर्ष और पिता की 40 वर्ष। इस तरह से निकल आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे। करना कुछ नहीं है, जैसा सवाल कह रहा है वैसा करिए। सबसे पहले वर्तमान आयु पूछेगा तो वर्तमान आयु दोनों की मान लेनी है, पिता पुत्र की। फिर ये देखना है कि वर्तमान आयु में कौन सी शर्त लगाई है। जैसे यहाँ उसने 4 गुनी लगाई थी तो उसी अनुसार हम 4 गुनी कर दी हमने। फिर देखेंगे कितने वर्ष पूर्व कह रहा है, कितने वर्ष बाद। इतना याद रखिए, अगर पूर्व कह रहा है वर्ष, जैसे यहाँ 5 वर्ष पूर्व था तो वर्तमान आयु से हमने उतना घटा दिया था। यदि ये कहता 5 वर्ष बाद तो हम इसमें क्या 5 जोड़ देते और उसी तरह से फिर इसको हल कर लेते। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए ताकि हम अगले सवाल की ओर बढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वो सवाल समझ में आया होगा और आपने उसे नोट भी कर लिया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर वैसे सवाल आएंगे तो आप जरूर लगा सकते हैं। उसी क्रम में हमारा जो एक अगला और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आ सकता है पेपरों में, वो है ये कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। यानी कि 2 अंकों की संख्या है। जैसे हमारी 2 अंकों की संख्या क्या होती है, जैसे हम 10 ले लें या 20 ले लें या 60 ले लें या 75 ले लें, ये सब हमारी 2 अंकों की ही है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो दहाई का अंक है, जैसे ये रहा हमारा दहाई का अंक, ये इकाई के अंक का 2 गुना है। यानी अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर जैसे 6 है तो यहाँ पर कितना 3 होना चाहिए था हमारा, ऐसे। और कह रहा है यदि उनके संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, अब इनको पलट दिया जाए यानी ये 3 यहाँ आ जाए, 6 यहाँ आ जाए, तो पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। यानी इससे फिर 18 कम हो जाएगी वो, जो ये 36 बराबर 63 माइनस 18 ऐसे हो जाएगा हमारा। तो प्राप्त संख्या से 18, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए इसको लगाते हैं। पहले इनको मिटा रहे हैं हम। चलिए अब लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर y। आपने देखा होगा जो हमारी 2 संख्या हैं उसमें इकाई दहाई दोनों होती हैं। तो जो हमारी मूल संख्या बनेगी, मूल संख्या वो क्या बनेगी, 10x प्लस वाई। अब कहें आप 10 कहाँ से आया, तो बता देते हैं। जो हमारा इकाई होता है वो अकेला होता है, पर दहाई होता है, दहाई में 10 का गुणा होता है। कैसे, जैसे हम 25 लिखें तो आप देख सकते हैं 25 को हम 20 प्लस 5 लिखते हैं। 5 हमारा इकाई का अंक होता है और जो 2 होता है वो हमारा 20 के रूप में रहता है, तभी तो हम उसको प्लस के रूप में कर सकते हैं। ऐसे हमने इसको किया। अब वो क्या कह रहा है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। भाई तो प्रथम शर्त अनुसार लिखते हैं हम। प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है, जो दहाई का अंक x है वो इकाई के अंक y के 2 गुना के बराबर। यानी हमारा समीकरण 1 बन गया इतना। अब देखते हैं, कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर। तो लिखिए संख्या के अंकों को पलटने पर। भाई जो हमारी मूल संख्या ये है 10x प्लस वाई, अगर इसके अंकों को पलट देंगे, बनी संख्या, जो हमारी नई संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, y की जगह x हो जाएगा, x जगह y, तो हमारा बनेगा 10y प्लस x। ये हमारी नई संख्या बन जाएगी। अब दूसरी शर्त देख लेते हैं, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। यानी जो हमारी ये संख्या है, तो अब लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार। तो क्या कह रहा है, जो नई संख्या है हमारी 10y प्लस एक्स, वो क्या है, मूल संख्या है। जो मूल संख्या है हमारी 10x प्लस वाई, इससे 18 कम हो जाती है, इतनी कम। ये हमारा समीकरण दूसरा बना। अब हम क्या इसको और हल करेंगे। चलो इसको अभी समीकरण ना बना के इसको और हल करते हैं। तो कितना है, जो फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई को यहाँ बुला लेंगे।
तो यहाँ पहले क्या था 10y प्लस एक्स, तो माइनस का 10x और माइनस का y, ये हो जाएगा। और बराबर में रहेगा माइनस का 18, इतना रहेगा हमारा, क्योंकि 18 माइनस का था। अब देखेंगे अगर हम 10y में एक y घट जाएगा तो 9y बचा, 10x में एक x घटेगा लेकिन 10x माइनस का है तो माइनस के 9x बचेंगे, बराबर है माइनस का 18। अगर आप देखेंगे तो 9 है, 9 हम कॉमन ले रहे हैं, हम -9 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि ये माइनस भी हमें काटना है। तो ये अगर हम -9 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 18। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार में। तो हमारा जो बनेगा x माइनस वाई बराबर 2, इसको मानेंगे हम समीकरण 2। इतने यहाँ तक हम उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। अब हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 2y समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 2y, तो 2y माइनस वाई बराबर 2, 2y में से एक y घट जाएगा तो बचेगा y, तो y बराबर 2। हमारा जो y है वो क्या था, इकाई का अंक, ये हमारा था इकाई का अंक, ये हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा x बराबर 2y था, तो y का मान रखेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा हमारा, तो x बराबर आया 4। ये हमारा हो गया दहाई का अंक, दहाई का अंक। तो हमारी जो मूल संख्या थी वो क्या थी 10x प्लस वाई, तो हमारी जो मूल संख्या थी वो क्या होगी हमारी, तो मूल संख्या, भाई दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 2, तो मूल संख्या हमारी क्या हो जाएगी 42। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा। सवाल कुछ नहीं है, जैसा कहा वैसा करिए, बस इतना याद रखना है जब भी 2 अंकों की संख्या दी तो हमारी जो मूल संख्या है वो हमें 10x प्लस वाई करके ही माननी है, क्योंकि अगर आप x y भर मान लोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक हमेशा 10 के साथ चलता है और सैकड़ा का 100 के साथ, इकाई का अकेला चलता है। उम्मीद करता हूँ समझे, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम अगले सवाल जो एक आध दो और बचे हैं उनको भी लगाएं जल्दी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वो सवाल लगा लिए होंगे। अब उसी क्रम में हमारा एक नया सवाल आया है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा सवाल अधिकांशतः हर बार आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा। जैसे 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो चलिए इसको सवाल को लगाते हैं। इसमें सबसे पहले करेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए और एक मेज का मूल्य y रुपए है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा, प्रथम शर्तानुसार वो कह रहा है कि 4 कुर्सी यानी कि 4x तथा 7 मेज प्लस 7y बराबर 360 रुपये है इनका दोनों का, तो 360 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 बना। अब हम द्वितीय शर्तानुसार तो आप देखेंगे तो 6 कुर्सी हैं तो 6x प्लस 10 मेज हैं तो 10y बराबर 520, ये समीकरण दूसरा। अब आप देखेंगे कि हमने जो पार्ट 1 में इसी चैप्टर के तीसरे चैप्टर के पार्ट 1 में जो सवाल लगाए थे उसमें से एक दो विधियां बताई थी, सबसे पहले प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। अब ये हमारी समीकरण बन गई, अब इनको उसी तरह से लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो है सबसे पहले एक चर को हम बराबर करेंगे। तो चलिए हम x को बराबर करते हैं। x को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो है सबसे पहले 4 और 6 का अगर हम लासा लेंगे तो वो होता है 12। कितना होता है 12।
क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 तो यहाँ 6 दूनी 12, इसमें भी 12 आता है। तो 12 करने के लिए इसमें 3 का गुणा करना होगा और इसमें 2 का गुणा करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो 3 चौके 12x प्लस 21y बराबर, इसमें करेंगे तो 0 3 18, एक हासिल 3 3 9 और 1 10, इतना आया। इसका करेंगे तो 2 छक्के 12x और प्लस 10 दूनी 20y बराबर, इसका करेंगे तो 1040, इतना आएगा हमारा। 2 2 4 2 5 10। और जब हम दोनों बराबर आ गए तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। घटाने पर, अब घटाएंगे इसलिए क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे वाले के, ऊपर वाले के नहीं, नीचे वाले के। तो अब अगर आप देखेंगे तो जो है 12x धन के 12x ऋण के कट जाएंगे, 21y धन के और 20y ऋण के, तो 21 में से 20 जाएगी तो 1y बचेगा धन का हमारा बराबर 1080 में 1040 घटेंगे तो कुल 40 बचेगा, कुल 40 बचेगा। तो y बराबर आया हमारा 40 रुपए। y किसका मूल्य था, मेज का, यानी हमारा जो मेज है, एक मेज, उसकी कीमत हमारी आ गई। एक मेज का मूल्य इतना, हमारा y बराबर 40 आ गया। अब ऐसे ही हम निकालेंगे आगे। तो आगे हम देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम दो में भी रख सकते हैं, 1 में या 2 में, किसी में भी हम रख सकते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है 4x प्लस 7y, तो 7 गुणा y की जगह 40 बराबर 360। तो 4x जब करते हो प्लस 4 7 28 280 हुआ बराबर 360। 280 को वहाँ भेज देंगे तो 4x बराबर 360 माइनस 280, तो 4x बराबर, घटाएंगे 16 में से 8 गई 8, 80 बचेगा हमारा। 4 से काट देंगे तो 20 बार, तो x बराबर आया 20 रुपये। यानी हमारी जो एक कुर्सी थी उसकी कीमत आ गई 20 रुपये। अब उसने पूछा क्या था, एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य। तो लिखेंगे एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य, मेज का मूल्य, यानी कि कुर्सी का हमारा आया 20 प्लस हमारा मेज का आया 40, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 60 रुपये। और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया। हाँ, पढ़ने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन सवाल होता नहीं है। बस आप एक बार पढ़िए कि उसको कहना क्या चाह रहा है, और फिर बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से करिए, आराम से आंसर आएंगे। कन्फ्यूज होना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ हमारे जो पार्ट 2 है, जो हमारे चैप्टर 3 का जो फर्स्ट डिवीजन था, वो यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा और सवाल इसमें है नहीं जो इससे अलग हो और जो आ सके, क्योंकि सारे सवाल एक जैसे ही है। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, इसको समझना है और प्रैक्टिस बराबर करते रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का, इस ज्ञान का लाभ उठा सके और आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम में एकदम फाड़ कर रख दें बिल्कुल। चलिए इसी साथ में विदा कर लेता हूँ आपसे, धन्यवाद।